दोनों ने कहा यू अलग अलग रंग की स्कर्ट पहन रखी है। मंडे है ना, लाल रंग की स्कर्ट पहनी जावे। यू कहाँ पहन रखी है ब्लैक एंड व्हाइट? सॉरी मैडम। सॉरी करवा लो बस। तू यू कहाँ ड्रामे लिए डोल रहा? मैडम जी मेरे सिर में दर्द हो रहा। यहाँ सु ठीक हो जावे। हाँ। और तेरा यू कहाँ सिस्टम है? मैडम जी मेरी जो ना रेट बहरी है, या चक्कर में यू बेर बेर निकालना पड़े, या हमारे मैंने यू यही टांग दिया। पति कोरोना वायरस ही फैलाया जा रहा है, यू कहाँ लगा रखा माथे पे? मैडम जी मेरी जो ना नजर बहुत ज्यादा लगे, ये सारे मोह नजर लगा दे, फिर मेरा पढ़ाई में मन न लगता। या हमारा मैंने काला टीका लगा रखा हो। सारी नजर तुझे ही लगेंगी, इतना भी मलूक ना है तू। Oh no! और तू यू कैसा माथा फूटा पड़ा है तेरा? मैडम जी कल रात में सो रहा हो, एक मच्छर आएंगे से घूमता घूमता वाना मेरे डंक मार दी, मेरा माथा फोड़ दिया वाने। ऐसा कैसा डंक मार दिया भाई? पूरा मैडम जी तो मैंने पता खुरपा जैसे डंक ले रखे हैं आजकल मच्छरन ने। अच्छा तो ये खास मच्छर डायनासोर प्रजाति के तेरे ही घर में है, हमारे घर में तो ना है। अलग ही बात लेके आवे है सदा। नमस्ते मैडम। अरे वाह क्या बात है, कोई इसे भी देख लो भाई। देखो देखो कितनी बढ़िया ड्रेस पहन के आई लौंडा। वाह बेटा तू ही नाम रोशन करेगा स्कूल का। हाँ बेटा तुम्हारे स्कूल में ही पढ़ा है? हाँ जी मैडम मैं आपके स्कूल आई हूँ। यू टाई किसकी है? तो मैडम जी पिछले स्कूल की है। तो पिछले स्कूल में ही पढ़ने चला जाए कर, यहाँ क्या करने आवे? लो जी एक इन्हें देख लो भाई, 10वीं क्लास में पढ़े हुए, ब्याह की उम्र होगी। मैडम जी ब्याह तो होगा मेरा, और मेरे बालक भी आई स्कूल में पढ़ रहे हैं। दादाजी माफ कर दो मुझे, तुमसे कोई न जीत पाएगा। और मस्तानी तुम्हारी टाई कहाँ है? मैडम जी तुम्हें क्या बताएं, हमारे पापा कर लिया एक बुकरिया, और बुकरी में रुपया हो गए सबरे खर्च। रुपया करे इतने नहीं बचे जो एक रस्सी ले ले मैं, अगर बुकरिया बांधा ना तो बुकरिया भजत चली जाए, तो ये के पास पापा ने हमारी टाई तो बुकरिया बांध दी। तो तुम दूसरी टाई खरीद लेते। मैडम ने यही कही थी पापा था हमें एक टाई ले दो। पापन के जब तुम्हारी रस्सी के लिए रुपया नहीं तुम्हें टाई कहाँ ले दे मैं, तुम्हें पता नहीं घर को खर्चा कितना हुआ है, तब हम बिना टाई के बजट चले आए। आंसू आ गए बेटा तेरी स्टोरी सुन के। तुम दोनों तो हो ही लफंडर, तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। चलो चलो क्लास में बैठे सब बच्चे। इस प्रश्न का आंसर किस किस को पता है कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? अरे मैडम जी यू भी कोई पूछने की बात है, यू तो सब है बताओ। हमारे देश का राष्ट्रीय खेल दुबकी दुबका है। अरे हंस कैसे रहे हो? अरे तो ना पता कुछ भी, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कंचा है। मैडम जी इन दोनों ने कुछ न पता, हमारा राष्ट्रीय खेल तो गिल्ली डंडा है। बेटा तुम तीनों ने कुछ न पता, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल काजल बताएगी। बता काजल। मैडम जी हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी? यू कौन सा खेल रहे हैं? नई खेल बना दिया था ना। तो देखो बालको चलो मैं ही तुम्हें बता दे रही हूँ, एक बार बताऊंगी बार बार नहीं बताऊंगी। हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है बर्फ पानी। ओ बालको बोला कि हमारी मैडम पागल होगी दी क्या? क्या कह रहे हो? हाँ तो बच्चों मैंने तुम्हें एक हफ्ते पहले बता दी थी ना कि आज तुम्हारा पेपर होएगा, तो तुम्हें अपनी अपनी सीट पता है ना, अपने अपने रोल नंबर के हिसाब से बैठ जाओ। मैं तुम्हें अभी मैथ का पेपर दिए दे रही हूँ, ठीक है? तो बैठ गए अपने रोल नंबर के हिसाब से? लो पकड़ो अपना पेपर। तो शुरू के 5 मिनट तुम्हारे पेपर फाड़ने, अरे पढ़ने, पेपर पढ़ने के लिए शुरू के 5 मिनट, उसके बाद आधा घंटा तुम्हें मिलेगा पेपर करने के लिए। उसके बाद तुम्हें अपनी अपनी कॉपी मेरे पास जमा कर देनी है, समझ में आई? अब शुरू कर दो पेपर। अरे मैडम जी गलती होगी ठीक है। मैडम जी तुमने तो मुझे इंग्लिश का पेपर दे दिया। अरे मैंने गलत ना बांटा, तेरी बुद्धि से टक गई है, इंग्लिश का ही पेपर है आज। अरे तुम झूठ की बोली मौसू, तो भाई मार क्यों रहा है? बताऊं तुझे भी? अरे कैसे लड़ रहे हो?
अरे मैडम जी तुमने इंग्लिश का पेपर पकड़ा दिया, अरे मैंने आके कहने पे सारे गणित के सवाल याद कर लिए रात में। अरे अकल के बहरा पेपर कर लो अपना, क्यों टाइम में